हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल का फॉर्म जो कि आउट हो चुका है उसको कैसे फिल करना है। यहाँ पे आपको मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि जो भी बच्चे क्लास 6 में और क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल फॉर्म फिल करने जा रहे हो, वो लोग, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताया है, उसको जरूर से देख लेना। उनको जान लो उसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एज एलिजिबिलिटी, क्या सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सभी चीजों को रेडी करके तब फॉर्म फिल करने बैठो। ठीक है, फीस कितनी लगती है ये सब कुछ देख लो, उसके बाद में यहाँ पे आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे बच्चे, सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे आ जाना है और वहां पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि exam.nta.nic.in है, इसको सर्च करना है। जब आप सर्च करते हो तो वहां पे एक ऐसा इंटरफेस आपका खुलता है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर AISSEE 2026 एग्जामिनेशन में जाना है, जिसका मतलब है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। आप इस पर क्लिक करते हो तो नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका 3 फेज में यहाँ पे फॉर्म जो फिल किया जाएगा। पहला रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी बच्चे, बेसिकली सारे बच्चे जो होंगे वो पहले फॉर्म को यहाँ पे पहली बार ही फिल करे होंगे ना, और जो अगर पहले से फिल कर चुका है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। ठीक, अब पहले हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे आपको डिटेल्स दी हुई हैं कि आपका फीस कितना लगेगा, उसके बाद में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। ठीक है, इन सभी चीजों के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करके सब चीजों को पढ़ने के बाद में यहाँ पे टिक कर दो कि हाँ हमने सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया है। देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब जब आप प्रोसीड करते हो तो प्रोसीड करने के बाद में ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, इन सारे इन्फॉर्मेशंस को फिल करने के बाद जहाँ पे आपके नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जेंडर, इन सब के बाद में एड्रेस वगैरह लेकर के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देखो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो वैलिड है आपका। ठीक है, ताकि आपका जो भी OTP वगैरह आता है आगे फॉर्म प्रोसीड करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, पासवर्ड जो बनते हैं वो इसी थ्रू बनते हैं, तो सही बना के देना। ठीक है, अगर नहीं बना होगा तो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं उसको आप देख लीजिए और ईमेल आईडी अपनी बना लीजिए। नंबर कोई इधर उधर मत डालना, जो भी आपका रेगुलर नंबर होगा पेरेंट्स का उसी को यहाँ पे अप्लाई करना। ठीक है ना, चलो तो पहले आप, मैं यहाँ पे इसको फिल कर दे रही हूँ, आप अपने अपने अकॉर्डिंग अभ्यर्थी के नाम की जगह अपना नाम, अपना फादर्स के नेम की जगह अपने फादर का नाम, सब कुछ यहाँ पे आप फिल करोगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे चीज़ों को फिल करते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी चीज़ों को, डिटेल्स को बताते हो, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ को अच्छे से फिल कर लो। देन उसके बाद आपका एड्रेस की बारी आती है, एड्रेस फिल कर लेना है आपको। एड्रेस के बाद में आपका यहाँ पे ईमेल आईडी आता है। ईमेल आईडी जिनका नहीं बना है मैंने बता दिया है, पहले आपको बना लेना है। इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद में जब आप नीचे आते हो, चूज पासवर्ड होता है। चूज पासवर्ड की जगह पर क्या करना है आपको कि इसका एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन क्या है, पासवर्ड कैसे बनाना है, तो पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, यानी कि आपका जो पासवर्ड बनना चाहिए उसमें एक आपका कैपिटल लेटर में अल्फाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट एक आपका लोअर लेटर में होना चाहिए यानी कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए, एक आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू कोई होनी चाहिए, और साथ में स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए, जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, इस टाइप से कुछ भी आप जो भी देखो यहाँ पे दिख रहा है, स्टार हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर में। तो पासवर्ड कैसे बनाना है बच्चे, पासवर्ड के लिए करना क्या है आपको, उस तरीके से अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल बना लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे कई सारे होते हैं, आप प्रीफर करना कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, की फर्स्ट स्कूल कोई चेंज नहीं होता है। आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा उसका जो आंसर रहेगा वो आंसर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये आप यहाँ पे चूज करते हो, और आंसर में क्या करना है आपको, अपने स्कूल का नाम लिख देना है। ठीक है, पासवर्ड अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये हमारा बनेगा, ये हमने यहाँ पे इसका पासवर्ड कंप्लीट कर लिया। अब इन सभी चीजों को फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करोगे आप, उसके बाद में आपको एक बार पूरे फॉर्म्स को रिव्यू कर लेना है, जहाँ पे आपने जो भी चीजें, जो भी यहाँ पे डिटेल्स बताई है, सब कुछ क्लियर है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में आई एग्री करके आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया होगा, जो दिया होगा, उसी पे आपका एक OTP आएगा, ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरीके के बाद में आप जब यहाँ पे अपना OTP डालेंगे और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर देंगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। आप इसको सेव पासवर्ड कर लेंगे, जो कि आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीटेड दिख रहा है। अब बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एप्लीकेशन नंबर आपका ये रहा, आप इसको सेव करके रख लेंगे, नोट करके रख लीजिएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपके ये कुछ डिटेल्स देने हैं, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका कंप्लीटेड है, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, ये सभी चीजें आपको बतानी है। तो अब यहाँ पे आप आगे इसको स्टार्ट करोगे। पर्सनल डिटेल्स में जी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे फिलअप है ऑलरेडी। इसमें जो चीजें नहीं दी हुई हैं उसको आपको फिल कर लेना है कि आपकी राष्ट्रीयता कहाँ है, नेशनलिटी कहाँ की है, तो इंडियन है आप, ठीक है। बेसिकली मैक्सिमम लोग इंडियन ही होंगे, ठीक है ना। फिर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको वो फिल कर देना है। किस कैटेगरी से आते हो, तो जो जनरल हैं, ST SC हैं। और देखो यहाँ पे एक डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन आ रहा है। एक मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो डिफेंस या पर्सनल में आते हैं उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले ही जो है डिफेंस में आते हैं, बाकी और जो आपका होता है उसमें नहीं आते हैं। क्लियर हुआ। बहुत सारे हमारे डिफेंस के एरियाज होते हैं जिसमें ये जो कैटेगरी है ये सिर्फ उनके लिए जो आर्मी में है, जो नेवी में है और जो एयरफोर्स में है, ठीक है। बाकी BSF हो गए या CAPF में हो गए, उनके यहाँ पे नहीं होते हैं, उनका अदर में ही आएगा, ठीक। अब अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से आते हो यानी कि जनरल से आते हो और ST SC तो वो एक नॉर्मल चीज रहेगी। लेकिन अगर आप OBC NCL में आते हो, उसमें भी OBC NCL का यहाँ पे आप एक बार फिल करने के बाद सेंट्रल लिस्ट, अगर आपका जो कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि आपकी जो सब कैटेगरी है वो अगर सेंट्रल लिस्ट में आती है तो आप इसको फिल कर सकते हो, तो ही आप यहाँ पे कर पाओगे। अब देखो कंफर्म कैटेगरी यहाँ बताया है, तो एक बार फिर से आपको कैटेगरी यहाँ कंफर्म करनी है, OBC NCL। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि OBC NCL क्या होता है, तो OBC NCL का बेसिकली ये होता है कि नॉन क्रीमी लेयर वो लोग आते हैं जिनकी जो सालाना इनकम होती है, जिनके फादर्स की, ठीक है, उनका जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम होता है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे सब कैटेगरी आपको चूज करनी है। इस तरीके से बस दिखाने का तरीका था कि आपको OBC NCL में हो तो अपनी सब कैटेगरी जो है यहाँ पे चूज कर लेना। मैं अगर इस चीज को भर रही हूँ तो यहाँ पे ये आएगा। उसके बाद में इनकम कितनी है, तो इनकम में आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है कि इनकम कितनी होगी, ठीक। नेक्स्ट आएंगे आप, क्या इज योर पेरेंट्स सर्विंग इन कोस्ट गार्ड एंड असम राइफल्स, आपके गार्जियन में कोई या तो माँ या तो पिता दोनों में से कोई कोस्ट गार्ड में या फिर असम राइफल्स में है, तो ये आपको फिल कर देना है। अगर है तो यस और नहीं है तो नो, ठीक है। चलिए, वेदर सिबलिंग इज स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, आपके कोई भाई बहन या सिबलिंग जो है सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया कि फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट सैनिक स्कूल, आप सैनिक स्कूल के बारे में कहाँ से जाने, तो आप इसमें इसको बता दीजिएगा। सोशल मीडिया से जाने हो, कहाँ से जाने हो, फैमिली मेंबर्स जाने हो, तो यहाँ सोशल मीडिया हमने अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद आपको अगेन कैप्चा फिल करना है, कैप्चा ध्यान से फिल करना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, आई यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस, यस, एक बार चेक कर लीजिएगा सब आपने सही किया है कि नहीं। उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप क्या होनी चाहिए आपकी, तो बेसिकली आपका क्या होता है, आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आप आधार पे जाइए, ठीक है। आधार पे जाने के बाद में आपका जो आधार नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपका दे दिया गया है, अभ्यर्थी का नाम दे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आधार। तो अब इसके बाद में जो भी आपका यहाँ पे आईडी होगा वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, स्कूल आईडी हो सकती है, बेसिकली सबका यहाँ पे आधार कार्ड होता है। तो आपको क्या करना है कि आधार कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई करा लेना है, जो आपका आधार नंबर है यहाँ पे फिल करके दोबारा से कंफर्म करके कैप्चा फिल करके आगे आपको सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको पूछेगा एग्जाम एंड सेंटर के बारे में, कि आप किस क्लास के लिए एग्जाम देने वाले हो और आप सेंटर जो है एग्जाम जो का सेंटर कहाँ पे फील करने वाले हो। तो क्लास 9th के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्लास 9th कर लो, क्लास 6 के लिए कर रहे हो तो क्लास 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड चीज आती है कि आर यू करेंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ द न्यू सैनिक स्कूल, अगर आप करेंटली न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ते हो किसी, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं पढ़ते हो तो नो। अगर पढ़ोगे तो आपसे पूछेगा कि आप अगर पढ़ते थे तो कौन से न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ते हो, उसका नाम लिखना है और आप किस ईयर पास हो गए, ठीक है। आपको उसमें वो ईयर डाल देना है, यानी कि अभी अगर आप 6 के लिए फिल कर रहे हो तो आप 5th में हो गए, आप अगले साल पास करोगे, ठीक है, तो आपको 2026 डाल देना है पासिंग ईयर। अगर आप 8th में हो और 9th के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आपका पासिंग ईयर जो है 2026 ही होगा। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो उसके बाद अब आपको पूछेगा सेलेक्ट द प्रेफर्ड सैनिक स्कूल वेयर एडमिशन इज स्टार्ट, यानी कि आप कौन से सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हो। वैसे तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक ऐसे ही है कि आप मतलब इसके लिए परेशान नहीं होना है कि आप यहाँ पे जो भी
सैनिक स्कूल भरोगे आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पेपर देते हो फिर आपको क्वालिफाई हो जाता है, आप मेडिकल में पास हो जाते हो, तो वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद आपसे फिल कराएंगे कि अब ये प्रेफरेंस लिस्ट फिल करिए, और यहाँ पे यानी कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आप जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। इसमें अभी आप रैंडम कुछ भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई एक सैनिक स्कूल का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है क्लास 6 के लिए 13 लैंग्वेजेस होती है और क्लास 9 के लिए सिर्फ इंग्लिश मोड है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिटीज और सेंटर बताना है अपना कि आप कौन कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देने वाले हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो भी सिटी यहाँ पे डालोगे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसी वे में ही आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा जहां पे आप जाके एग्जाम दोगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से सेंटर यहाँ पे अपना जो सिटी का प्रेफरेंस होगा वो बहुत ध्यान से फिल करिएगा। बहुत दूर भर दोगे कि चलो आगरा घूमने का मौका मिलता है, आगरा भर देते, तो आपको आगरा भेज देगा, ठीक है। तो अपना एग्जाम में परेशान ना हो, पैनिक ना करो, इसलिए जो घर के पास होगा सेंटर उसको फिल करने की कोशिश ज्यादा करना, ठीक है। वो सिटी जिस भी स्टेट में होगी आपको स्टेट डालना है और उसके बाद में उस सिटी के बारे में बता देना है। इन सभी को फिल करने के बाद आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन, गार्जियन का ऑक्यूपेशन और उनका जो क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में फिल करना है। तो अपने मदर एंड फादर दोनों लोग का यहाँ पे आपको फिल करके कैप्चा फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में आप आओगे, रिव्यू देख लेना इसका, ठीक है, कैसा दिख रहा है ये। देन आप आगे आएंगे, फिर आपसे पूछेगा कि आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है, जहां पे आप कौन से क्लास में अभी पढ़ रहे हो, उसमें पास कब होगे, कौन से स्कूल से पढ़ रहे हो, अगर पास हो गए हो तो कितने मार्क्स के पेपर हुआ था एग्जाम और कितना मार्क्स आपने पाया है, ठीक है। परसेंटेज में भी मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद फिर कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आप अपियरिंग में होंगे, ठीक है, पास नहीं हुए होंगे, तो फिर आपको ये सारी चीजें नहीं फिल करनी होती, आपको बस स्कूल का नाम वहां पे डाल के और बोर्ड का नाम डाल के आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे मूव करेंगे जब, तो सेव एंड नेक्स्ट करो। देन उसके बाद में अगर आपने इससे पहले ऑलरेडी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आप इससे पहले अपियर हुए हो एग्जाम में, अगर हुए हो तो यस कर दो और नहीं तो नो कर दो। मोस्टली आप लोग जो होंगे उनमें से ज्यादा लोग जो है अभी न्यू ही होंगे, किसी ने इससे पहले दिया नहीं होगा, ठीक है, चाहे क्लास 9 हो चाहे क्लास 6 हो, ठीक। तो यहाँ पे आप नो करके कैप्चा फिल करो और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जो फेज आता है वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का आता है, ठीक है। अब आपका फॉर्म जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल होने वाला है। डॉक्यूमेंट के बाद में फी पेमेंट होगा और फी पेमेंट के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंने बताया था कि आपका सिग्नेचर चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद में लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब जो बच्चे और न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे एक स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट भी होता है जो कि आपके स्कूल से ही बनेगा, ठीक है। तो जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अभी अपीयरिंग में होंगे, वो अपने स्कूल से ही लास्ट वाले सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, स्कूल में जाके मिल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे उनको 6 ही डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिकेशन ये है कि उसका एक पर्टिकुलर साइज दिया हुआ है, उसी साइज और उसी फॉर्मेट में आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, क्लियर। और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, जहां पे आपको साइज भी एक बार बता देते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके, जैसे फोटो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर जो है और आपका जो पासपोर्ट साइज और जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो आपका 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और जो आपके तीनों डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों का जो साइज है वो 50 से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करेंगे और आप आ जाएंगे आगे। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म का ओवरव्यू हो जाएगा। एक बार आप पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए, आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सब सही है कि नहीं। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। और सारे कॉलम्स को फिल करने के बाद में कि जो भी आपने यहाँ पे बताया है वो सब कुछ सही है, वापस से करेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ के आपको यहाँ पे दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, फी पेमेंट बचा हुआ है और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन बचा है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपका आधार के थ्रू हो गया था, ठीक है। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपने जो भी ईमेल डाला है उसका
वो और जो नीचे कैप्चा है उससे सबमिट करके गेट ओटीपी कर लेना है। ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी, ठीक है, ईमेल आईडी पे आ जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर लेना है। इससे आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ही वेरीफाइड है। जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। उधर से वेरीफाई हो गया। अब लास्ट मेथड, हमारा लास्ट प्रोसेस क्या है, फी पेमेंट का। देखिए यहाँ पे सब कुछ कंप्लीटेड शो कर रहा है आपके डैशबोर्ड पे। अब फी पेमेंट की बारी आती है, तो यहाँ से चले जाना है पे एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। ऑनलाइन सबमिट होगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। इसके बाद में कौन से बैंक से करना है आपको, एसबीआई से करना है, आईसीआईसी से करना है, ठीक है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे चीजें बता देंगे कि आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, कि आप कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं, कि यूपीआई, पेटीएम, जो भी चीजें होंगे आपका उसको यहाँ पे फिल करना और सिलेक्ट करके यूपीआई करोगे तो यूपीआई आईडी देनी होगी, स्कैनर देना होगा, ठीक है। और फिर जो भी अमाउंट होगा रिलेटेड कैटेगरी से वो आपके यूपीआई आईडी पे आ जाएगा। उसको सबमिट कर देना, ठीक है, पे कर देना और फिर फॉर्म आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और इस तरीके से आपका सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट बचता है फॉर्म फिल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछिएगा, ठीक है, उसको सॉल्व किया जाएगा। और पहले इंस्ट्रक्शन को देख लेना है, पहले वीडियो को लास्ट तक सब कुछ देख लेना है, समझ लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद ही फॉर्म भरने बैठना है। गलती मत करना, ठीक है ना। फॉर्म में गलतियां होती हैं तो फॉर्म अपने आप ही रिजेक्ट हो जाता है, क्लियर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।